मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव पचेंडा कला में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय छात्रा आयुषी की फांसी पर लटकने से मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने स्कूल के एक शिक्षक और एक शिक्षिका पर बच्ची को चोरी का आरोपी बताकर अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार के अनुसार आयुषी बुधवार सुबह गांव के प्राथमिक विद्यालय गई थी। आरोप है कि स्कूल में उसे 10 रुपए मिले थे, लेकिन इसी बात को लेकर एक शिक्षिका ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। परिजनों का कहना है कि शिक्षक और शिक्षिका ने पूरी कक्षा के सामने बच्ची को डांटा, फटकार लगाई और कथित रूप से मारपीट भी की। घटना से आहत छात्रा दोपहर करीब 1 बजे रोती हुई घर लौटी और कुछ समय बाद घर के अंदर फांसी पर लटकी मिली। परिवार के लोगों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता अशोक राजपूत ने संबंधित शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अशोक राजपूत है। अशोक जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? कैसे मेरी घटनाक्रम हुआ? बच्चे के साथ उनने मेरे पास 12 बजे कॉल आया, बोले 10 रुपए चोरी हुए और इनने करे आपकी लड़की ने। हमने कहा ठीक है से, आप जो चाहो थोड़ा बहुत धमका दो। बोले नहीं तुम आओ अभी। इनने पर्स में से पैसे कैसे निकाले, तो मैंने नू कहा मैम आज तो मैं आ नहीं पाने का, कल को आ लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई कल को आ जाइए तुम। बाद में उनने सर को कह दिया, तो सर ने उसे लात घूंसे बजाए। ठीक है, लात घूंसे बजाने के बाद में मैं तो नू चाहता कि दोषी को सजा मिलना चाहिए और मुझे न्याय। अच्छा, कौन था लात घुसे बजाने वाला? क्या नाम था? क्या कारण रहा? जब आपसे बात होगी तो फिर अचानक इस तरह टीचर की का घटना फोन आया कैसे? था मेरे पास। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर आकर बच्ची ने क्या किया? यहाँ पे आके मैं 2 बजे वहां से आया, तो यहाँ देखा तो मेरी लड़की फांसी पे लटक रही थी। कौन टीचर है जिसने पिटाई की है? और यहाँ मोहल्ले में भी कौन टीचर है जिसने पिटाई की है? टीचर ने नहीं करी, मास्टर ने करा। हम मास्टर कौन है वे? सविता। नहीं, उसका क्या नाम, राजीव। हम्म। राजीव ने करी पिटाई। फिर क्या हुआ जब आप घर पे आए? क्या हमारी लड़की के मुंह में मक्खी भर रही थी, वो लटकी हुई थी, तो मैंने उसकी गोली भरी और तो वो उसकी मुंह बंद रही थी। मैंने खोला उसे और अपने गले से लगा लिया और वो तो बिल्कुल लत पड़ी थी। क्या लगता है कि बच्चे ने मारपीट के बाद इस तरह का कदम उठाया है? मुझे हाँ नहीं लग रहा कि उसने भी करा होगा या किसी और ने करा। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ पुलिस आई थी। क्या बोल के गई है? पुलिस ने कह रही हम तुम्हारे साथ है, तुम करो जो करना। ये क्या मामला था? जो ये पूरा प्रकरण क्या है? ये पूरा प्रकरण क्या संज्ञान में? जैसा यहाँ सुनने के बाद मिला है, सभी ग्राम वाले आपस में बात कर रहे हैं। मैं भी जब भी पहुंचा था जब लड़की को पुलिस लेके गई पोस्टमार्टम के लिए, उसके पिताजी से भी बात हुई। वो बता रहा कि मेरी एक मैडम सविता है शायद उसका नाम, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। उसने कहा कि लड़की ने 10 रुपये मेरे बैग में से निकाल लिए। लेकिन लड़की जो है, लड़की ने जब भी पीछे से बोला, ये बता रहे थे पिताजी उसके कि मैं ये पड़े हुए मिले, मैंने वे उठाए। उन्होंने जब भी एक मास्टर है राजीव कुमार, उन्हें ये बात बता दी, तो मास्टर ने जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी पूछे जो उसके साथ पढ़ रहे हैं 4th क्लास के में, मास्टर ने उसकी क्या मारपीट की है और बच्ची ने क्षुब्ध होके हो सकता है ये घटना पारित की हो। जो भी घटना घटी बहुत दुखद है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, बच्चों के लिए भी। मैं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इसमें दोषी हो, चाहे किसी प्रकार का भी दोष हो, कुछ और भी मामला अगर हो, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर उसे जेल जानी चाहिए और उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। कितनी बड़ी बच्ची थी? क्या उम्र थी और कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 4th क्लास की स्टूडेंट थी और चौथी क्लास में और 10 साल के लगभग की वह बच्ची थी। मन बड़ा क्षुब्ध है, कुछ कहा नहीं जा रहा भाई। ऐसा क्यों हुआ? क्या मास्टरों को हक है किसी को पीटने का? मास्टर तो गुरु है, शिक्षा देंगे। अगर वे ऐसी शिक्षा स्कूल में दे रहे तो भैया ऐसे मास्टर होने चाहिए। यहाँ पर घटना हुई है क्या? यहाँ आयुषी 5 बहनें रहती हैं, छोटी-छोटी। बस हमारा परिवार ही है समझो। तो
स्कूल में कुछ चोरी की बता रहे हैं कि बच्ची ने चोरी की 10 रुपये चुराए। ये भी सामान्य बात है, बच्चे कर ही लेते हैं, पर अध्यापक का काम रहता है सुधारने का। और हो जाती है ऐसी घटना विद्यालय में, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। एक शिक्षक यही चाहता है कि बच्चे में सुधार हो। कोई शिक्षक ऐसा नहीं है जो बच्चों का अहित चाहता हो, लेकिन इस प्रकार की घटना ये तो दुखद है। और बच्ची का जाना माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा दुखद है, क्योंकि बच्चा आपको क्या अपने पता चला यहाँ? जाता है। क्या पता चला, क्या कारण रहा आत्महत्या? बस बच्ची ने ज़्यादा महसूस कर लिया उसे, उसका जो ये निर्णय था वो तो उसका अब स्वयं का निर्णय था। लेकिन एक दुखद घटना है परिवार के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारा ये परिवार ही था। अपने 5 जो बेटियां हैं, हम अपनी बेटियों की तरह रखते थे उनको, और बड़ा लगाव था सबसे। है जी? हाँ, बहुत अच्छी पहलवानी करती थी। मेरा बेटा है 7 साल का, उसके साथ, उसके जो जोड़ के साथ वो पहलवानी करती थी। उससे काफ़ी लगाव था उसको, और बहुत अच्छी पहलवान। हमें तो उम्मीद थी कि वो एक अच्छी पहलवान निकलेगी, तो हम चाहते थे कि वो अंगद के साथ ही पहलवानी करे, और दोनों पहलवानी करे, और इंटरनेशनल पहलवान बने दोनों। और चंचल थी लड़की, अच्छी थी। और बस होनी चाहिए ऐसे टीचर को? कार्रवाई इसमें सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कि इसमें सुधार आए आगे, और इस तरह की घटना ना हो। मतलब इतना बच्चों को इतना ना मारा जाए जिससे कि बच्चा इस तरह की कोई निर्णय ले, तो बहुत दुखद है। सर, ग्राम पचैंडा कला में एक छात्रा ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक 22/7/2026 को थाना नई मंडी पर गांव पचंडा कला के रहने वाले वादी अशोक कुमार ने एक तहरीर दी, जिसमें बताया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली उसकी लगभग 10 वर्षीय बालिका ने आत्महत्या कर ली है। इसके संबंध में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के 2 अध्यापकों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर मुकदमा अपराध संख्या 360 धारा 107 BNS की पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।